रंगीला का हुआ था नामांकन खारिज। अब श्याम रंगीला खोल रहे हैं मोदी का राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कभी पीएम मोदी की नकल उतारने के लिए फेमस होने वाले श्याम रंगीला अब मोदी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उनका नामांकन रद्द होने के बाद लोगों को लगा था कि वो शांत हो जाएंगे, लेकिन श्याम रंगीला तो अब और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। भले ही वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी के पीछे पड़ गए हैं। श्याम रंगीला ने अब मोदी का सबसे बड़ा राज खोला है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन खारिज हो गया था। उन्होंने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ पर्चा भरा था। उनका कहना था कि उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन अब श्याम रंगीला ने यह भी बताया है कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं, और भी लोग के साथ गलत हो रहा है, और उनका इशारा यही था कि ये सब मोदी करवा रहे हैं। श्याम रंगीला ने खोला मोदी का सबसे बड़ा राज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्याम रंगीला ने अपना वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, वाराणसी से 7 मई को सबसे पहले शिव कुमार जी ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब कई दिनों से उन पर फर्जी प्रस्तावकों के मामले में एफआईआर होने की खबर आ रही है। 2 बार जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। वे ना तो वाराणसी आ पा रहे हैं और ना प्रचार कर पा रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? इसके साथ ही श्याम रंगीला ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कोहली शेट्टी शिव कुमार के बारे में बता रहे हैं, जिनका वाराणसी से नामांकन खारिज कर दिया गया है। वीडियो में श्याम रंगीला ने बताया है कि कोहली शेट्टी शिव कुमार को जानबूझकर फंसाकर उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। ये बयान सुनिए। हमें ये न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि कोई शिव कुमार जी हैं, उनके प्रस्तावक जो है ना बदल गए हैं, तो उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो पर्चा उठा लें। तो बाद में ये न्यूज़ फिर एक और न्यूज़ मिली कि उन्होंने पर्चा उठाया नहीं, तो वो है कैंडिडेट। उसके बाद एक और न्यूज़ मिली कि उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। 2 पर्चों के जो प्रस्तावक थे उन्होंने ये बोला है, हम रोड पे जा रहे थे, हमारे को आकर के ये कहता है कि इस पे साइन कीजिए। गौ माता के नाम पे उन्होंने हमसे साइन करवाए और आईडी ले ली और जाकर के प्रस्तावक बना दिया कहीं चुनाव लड़ने के लिए। अज्ञात व्यक्ति था और हमें इसके बारे में पता नहीं था, तो इसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा करी। तो अब एफआईआर जो है उनके ऊपर हो चुकी है और उनकी जमानत याचिका भी एक बार खारिज हो चुकी है। तो ना तो यहाँ वाराणसी आ पा रहे हैं, ना कोई चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं। तो यहाँ श्याम रंगीला का कहना है कि शिव कुमार के प्रस्तावकों को फंसा दिया गया, 2 प्रस्तावकों को, जिसके कारण शिव कुमार पर एफआईआर हुआ। वहीं आगे श्याम रंगीला ने शिव कुमार का वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें शिव कुमार मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका बयान भी सुनिए। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज दोबारा मेरा बेल को अभी रिजेक्ट किया। वकील साहब से फोन आया मेरे को अभी। नरेंद्र मोदी जी और उनका टीम मेरा ऊपर झूठा केस बनाया। इतना फालतू केस में मेरे को बेल नहीं आ रहे बोले तो इसके पीछे कौन इन्फ्लुएंस कर रहे आपको सबको मालूम होना चाहिए। तो सुना आपने, शिव कुमार ने मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी और उनकी टीम ने उन्हें फंसा दिया है, और यही राज श्याम रंगीला ने खोला है। कहा जा रहा है कि श्याम रंगीला ने मोदी पर ही एक तरीके से आरोप लगाया है। मोदी का सबसे बड़ा राज खोला है कि वो ऐसे लोगों का फंसाकर नामांकन रद्द करवा रहे हैं, जिससे मोदी टेंशन में आ सकते हैं, डर भी सकते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल में श्याम रंगीला आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल आपको मामला समझाते हैं। श्याम रंगीला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं। श्याम रंगीला द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज टीवी शो तक पहुंचे और इस शो से वो देश के घर घर तक पहुंच गए थे। श्याम रंगीला तब और ज्यादा फेमस हुए जब उन्होंने पीएम मोदी की एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। श्याम रंगीला ने साल 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने ये पार्टी छोड़ दी थी, और इस बार लोकसभा के चुनाव में उन्होंने मोदी के खिलाफ वाराणसी से पर्चा भरा था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की कमी होने की वजह से उनका नामांकन खारिज हो गया था, जिस पर उन्होंने खूब बवाल मचाया था। फिलहाल अब जिस तरह से उन्होंने मोदी का राज खुला है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको उनका पूरा वीडियो दिखाते हैं, देखिए। हमें ये न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि कोई शिव कुमार जी हैं, उनके प्रस्तावक जो है ना बदल गए हैं, तो उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो पर्चा उठा लें। तो बाद में ये न्यूज़ फिर एक और न्यूज़ मिली कि उन्होंने पर्चा उठाया नहीं, तो वो है कैंडिडेट। उसके बाद एक और न्यूज़ मिली कि उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। 2 पर्चों के जो प्रस्तावक थे उन्होंने ये बोला है, हम रोड पे जा रहे थे, हमारे को आकर के ये कहता है कि इस पे साइन कीजिए। गौ माता के नाम पे उन्होंने हमसे साइन करवाए और आईडी ले ली और जाकर के प्रस्तावक बना दिया कहीं चुनाव लड़ने के लिए। अज्ञात व्यक्ति था और हमें इसके बारे में पता नहीं था, तो इसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा करी।
तो अब एफआईआर जो है उनके ऊपर हो चुकी है और उनकी जमानत याचिका भी एक बार खारिज हो चुकी है। तो ना तो वो यहाँ वाराणसी आ पा रहे हैं, ना कोई चुनाव प्रचार कर पा रहे हैं,